कानपुर कांड के बाद कैसे भागा था विकास दुबे, जिसको लेकर शिवली के पूर्व चेयरमैन लल्लन वाजपेयी ने R9 टीवी पर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि कलेगांव होते हुए 2 गाड़ियों से कुख्यात विकास दुबे भागा था। यहीं से वह औरैया होते हुए दिल्ली के रास्ते पर निकला है। उन्होंने बताया कि उसको लोग लगातार आर्थिक मदद भी करते आए हैं। लल्लन वाजपेयी ने साथ ही कहा कि अब पूंजीपतियों और अपराधी विकास दुबे जैसे का गठजोड़ खत्म होना चाहिए। बता दें कि विकास दुबे के खिलाफ हमेशा लल्लन वाजपेयी रहते थे। कुख्यात विकास दुबे को फरार हुए कई दिन बीत चुके हैं। अगर घंटों की बात करें तो वो भी 100 से ज़्यादा बीत चुके हैं और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। इस वक्त हमारे साथ हैं उसके एकमात्र विरोधी जो पूरी तरह से उसका मोर्चा ले रहे हैं उससे, अभी से नहीं, जब से वो बदमाशी की दुनिया में आया, अपराध की दुनिया में आया और उससे अगर ठीक से किसी ने जवाब देने का काम किया है तो वो है लल्लन वाजपेयी जी। आप यहाँ सिवली जो जिला पंचायत है, जो सिवली पंचायत है, उसमें लगातार चेयरमैन रहे, आप रहे हैं, आपकी पत्नी रही है 95 से लेकर 2017 तक। लल्लन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कितना सातिर है कि पूरे प्रदेश की पुलिस लगी हुई है और अभी तक उसका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। एक्चुअली उसके साथ हर थाने की पुलिस, मेरे आसपास के जितना मेरे संज्ञान में, हर थाने से कोई न कोई एक पुलिस वाला उससे जुड़ा रहता था, जिसको वो हर ढंग से, प्रलोभन से, उसकी सुख सुविधाओं से, उसके रिक्वायरमेंट पूरी करके उसको अपने बस में रखता था। अगर एक प्रार्थना पत्र भी उसके पास थाने में आज जब पहुंचता था तो उसके पास पहले खबर हो जाती थी। अब लेकिन बहुत बड़े एक्शन हुए हैं। चौबेपुर पूरे थाने को ही मतलब हटा दिया गया है, सब लोग हटा दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। जो थाना अध्यक्ष थे उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तो ऐसे में अब तो कोई मदद करने की हिम्मत जुटा पा रहा होगा क्या? लगता तो अब तो नहीं कोई ऐसा कर पाएगा, वरना करना चाहिए, क्योंकि उनके ही भाई जो पुलिस, चाहे पुलिस अधिकारी हो या पुलिस का सिपाही हो, सब एक परिवार होता है, एक भाई होते हैं। उन्होंने अपने परिवार को ही नष्ट करवा दिया। घर का भेदी लंका डाय कहा गया है, ये तो उन्होंने किया। लेकिन अगर ये चीज़ें पहले से हो गई होती तो शायद संतोष शुक्ला की हत्या न होती। अगर ये सब शक्ति पहले हो गई होती तो सिद्धेश्वर पांडे की हत्या न हुई होती। अगर ये पहले से लागू हो गया होता ये सब, तो मेरे यहाँ 13 हत्याकांड न हुआ होता, केबल ऑपरेटर न मारा गया होता, राम बाबू यादव न मारे गए होते, तमाम घटनाएं जो हो गई। कुल मिला के इतना बड़ा ये डॉन ना बन गया होता। उस घटना के बाद ये किस अंदाज में भागा है, इसकी क्या चालें रही होंगी, कैसे बच निकला, कुछ बता पाएंगे? जो अभी हुई जी, जो बहुत साथी था, उसके जगह जगह पे लोग थे, जगह जगह पे उसके लिए गाड़ियां मुहैया लोग करवाते थे, जगह जगह पर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते थे। अगर उसको पैसे की जरूरत तो रास्ते में उसको प्राप्त हो जाता था, वो जिससे कह देता था वो उसको पैसा उपलब्ध करा देता था। तो अगर वो वहाँ से निकला, मेरे संज्ञान में एक चीज़ आई जी, जो मैंने अपने रिसोर्स से पूछा कि रात 2 बजे उसी दिन एक स्कॉर्पियो और एक बड़ी गाड़ी, चूंकि गांव के लोग हैं वो नहीं बता पा रहे वो कौन सी गाड़ी थी, लेकिन स्कॉर्पियो जानते हैं, जनरल होती हैं, तो एक स्कॉर्पियो थी आगे आगे, पीछे पीछे एक गाड़ी थी। उससे ये रात में 2 बजे कैलेई गांव को इसने क्रॉस किया 100 की स्पीड में। जो एक छोटे से गांव की सड़क जहाँ साथ साथ ब्रेकर बने थे, 100 की स्पीड में लगभग गाड़ी निकल रही थी, बहुत स्पीड से निकली। उन लोगों ने मैं सूचना दी, पश्चिम की ओर चला गया। वो बहुत कुछ इशारा किया, बहुत कुछ बता दिया। चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे कई पूंजीपति हैं, ऐसे कई फैक्ट्री मालिक हैं जो लगातार उसकी खास तौर से ऐसे समय पर मदद करते हैं जिसमें वो बच निकलता है पैसे की दम पर। उस पर नकेल कसनी ही चाहिए, वरना ये क्रम कई पीढ़ियों तक चलता रहेगा। कैमरामैन अमित मिश्र के साथ आदित्य द्विवेदी, R9 टीवी, सिवली, कानपुर।